हाथी और चूहे कहानी। बहुत समय पहले घने जंगल के किनारे एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। उसका नाम था गज्जू। वह इतना विशाल था कि जब भी जंगल में चलता जमीन हल्की हल्की कांपती थी। मगर उसके मन में बहुत दया थी। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था, सिंटू। सिंटू बहुत चतुर, तेज और हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ था। एक दिन की बात है, गज्जू हाथी विशाल झील के पास पानी पीकर लौट रहा था। तभी अचानक उसे अपने पैरों के पास कोई गुदगुदी महसूस हुई। अरे ये क्या है? हाथी ने सूंड नीचे करके देखा। वहां एक छोटा सा चूहा जोर जोर से हांफता हुआ खड़ा था। ओहो, माफ करना चूहे भाई, हाथी ने कहा। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? डरा दिया? आप मेरे ऊपर ही पैर रखने वाले थे, सिंटू चिढ़कर बोला। हाथी ने शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लिया। सॉरी, उसने कहा। सिंटू ने पहली बार किसी बड़े जानवर को इतने विनम्र तरीके से माफी मांगते देखा। ठीक है भाई, वह मुस्कुराया। अगली बार ध्यान रखना। दोनों हंस पड़े। ये उनकी दोस्ती की शुरुआत थी। दिन बीतते गए। गज्जू और सिंटू की दोस्ती गहरी होती गई। गज्जू अपने कंधे पर बैठाकर पूरे जंगल की सैर कराता। कौन से पेड़ पर सबसे मीठे फल हैं, कहाँ पर छिपे हुए मधुमक्खियों के छत्ते हैं और कौन सा रास्ता तेजी से नदी तक जाता है। एक दिन सिंटू बोला, गज्जा भाई, आपको पता है, आपकी वजह से मैं इतने ऊपर से दुनिया देख पाता हूं। हाथी हंस पड़ा, और तुम्हारी वजह से मैं छोटे छोटे रास्तों के बारे में सीख पाता हूं। दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके थे। एक ताकत, एक बुद्धि। जंगल में कुछ दिन से हलचल थी। शिकारी आए हुए थे। वे जानवर पकड़कर ले जा रहे थे। जानवर डर गए थे। हिरण, बंदर, खरगोश सब पेड़ों के पीछे छिपते फिर रहे थे। एक शाम सिंटू ने देखा कि कुछ इंसान बड़े बड़े जाल लेकर घूम रहे हैं। वह तेजी से गज्जू के पास भागा। गज्जा भाई, खतरा है, बड़ी समस्या है। गज्जू ने पूछा, क्या हुआ? शिकारी आए हैं। अगर आप जंगल में घूमते रहे तो वे आपको पकड़ भी सकते हैं। गज्जू को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। सिंटू, मैं इतना बड़ा हूं, कौन मुझे पकड़ सकता है? सिंटू ने उसे चेताया, आकार से ही सुरक्षा नहीं मिलती, दिमाग भी। लेकिन गज्जू ने उसे हल्के में ले लिया। मैं संभाल लूंगा, उसने मुस्कुराकर कहा। अगले दिन की सुबह गज्जू जंगल में आराम से घूम रहा था। अचानक फटाक धड़ाम, वह एक बड़े जाल में फंस गया। जाल इतना मजबूत था कि चाहे वह जितना जोर लगाता, वह उलझता ही चला जाता। ओह, यह क्या कर दिया मैंने? गज्जू की आंखों में डर आ गया। उसे सिंटू की बात याद आई। उसने जोर लगाया, पीछे झटका मारा, आगे खींचा। लेकिन जाल नहीं टूटा। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। शिकारी रात में लौटने वाले थे। हाथी खुद को कोस रहा था। क्यों नहीं सिंटू की बात मानी? क्यों? उस शाम सिंटू चूहा गज्जू को ढूंढ रहा था। वह हर झाड़ी, हर रास्ते पर खोजता रहा। तभी उसे दूर से गज्जू की हल्की सी आवाज सुनाई दी, सिंटू, मदद। सिंटू बिजली की तरह दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गज्जू जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। गजा भाई, मैं हूं यहां, सिंटू ने कहा। हाथी की आंखों में आंसू आ गए। सिंटू, मैं बहुत बेवकूफ था, मुझे माफ कर दो। माफी छोड़िए, पहले आपको निकालते हैं। सिंटू एकदम तैयार हो गया। वह जाल के पास पहुंचा और अपने तेज दांतों से रस्सियां काटन। कट 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 कट। कुछ ही देर में कई रस्सियां टूट गईं। फिर उसने अपने सारे चूहे दोस्तों को बुलाया। सब लोग जल्दी, हमारा दोस्त फंसा है। सैकड़ों चूहे आ गए। सबने मिलकर रस्सियां काटना शुरू कर दिया। रात होने से पहले ही धड़ाम, जाल खुल गया। गज्जू आजाद हो गया। गज्जू जोर से गरजा, सिंटू धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। सिंटू ने कहा, दोस्तों के बीच धन्यवाद नहीं, साथ होता है। शिकारी लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका जाल खाली पड़ा है। जानवरों ने दूर से ही खुशी मनाई और शोर मचाया। हाथी आजाद है, हाथी आजाद है। उस रात जंगल में बड़ा जश्न हुआ। बंदर ढोल बजा रहे थे, मोर नाच रहे थे, तोते गाना गा रहे थे, और गज्जू, वह सिंटू को अपने कंधे पर बैठाकर बोल रहा था, आज से मैं सीख गया, छोटा कोई भी नहीं होता, मदद और दोस्ती ही असली ताकत है। कहानी की सीख, 1, आकार से नहीं, बुद्धि और नियत से ताकत बनती है। 2, जो मित्र सच्चा होता है वह कठिन समय में ही पहचाना जाता है। 3, अहंकार बड़ा से बड़ा भी छोटा बना सकता है। 4, दूसरों की सलाह सुनने में ही समझदारी है। 5, छोटा बड़ा सबकी अपनी अपनी महत्ता है।
गज्जू और सिंटू की दोस्ती अब जंगल की सबसे प्रसिद्ध कहानी बन चुकी थी। जब भी कोई जानवर घमंड करता, बुजुर्ग जानवर यही कहते, जरा हाथी और चूहे की दोस्ती वाली कहानी याद करो। दोनों जीवन भर दोस्त रहे। गज्जू ने कभी किसी को छोटा नहीं समझा और सिंटू हमेशा गज्जू की रखवाली करता रहा। दोनों की ये अनोखी जोड़ी हमेशा जंगल में शांति और प्यार का संदेश देकर घूमती रही।